हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है 1.1 को करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा सेट के बारे में देख लेते हैं। सेट्स क्या होते हैं? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects। अब ये क्या है, देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी होगी जो अच्छे से आपको पता होगी, है ना। वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड होगी, आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और वो कलेक्शन मतलब हो गया, आपने एक साथ रख दिया कुछ चीज़ों को आपने एक साथ रख दिया जिनकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है ना, और वो आपस में अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इनमें वेल डिफाइंड क्या है, आप इससे चीज़ों को गिन सकते हो, है ना। तो वेल डिफाइंड है इसमें। और ये कलेक्शन है, ठीक है, आपस में आपने एक साथ रख दिया तो कलेक्शन हो गया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है ना, 1 2 3, आपने ये नहीं किया कि 3 3 3 3 डाल दिया ना, ऐसा नहीं होता सेट में। जैसे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10 सब चलते जाएगा। तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मैं सारे इवन इंटीजर की बात करूं, अगर इवन इज इक्वल टू और द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो 0 हो जाएगा, ±2 ±4 ±6 ±8 चलते जाएगा। 0 इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 ना, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो इवन नंबर, और सब -2 भी इवन नंबर, -4 भी, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब मैं देखता हूँ सेट कौन नहीं हो सकता है। आप अगर बोलते हैं कि 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ये सेट को नहीं बना सकता, वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, आपके लिए कोई और बेस्ट हो सकता है। बेस्ट टीचर्स बोलो या कोई भी ऐसे चीज़ें, तो सबसे हार्मफुल जानवर बोलो वर्ल्ड में, तो किसी एक से डर लगता होगा, किसी को किसी दूसरे से, तो सबके लिए अलग होंगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो जैसे मैं बोलूँ अपने क्लास के सारे 11th क्लास है मान लो, 12th क्लास है मान लो आपकी, तो उसमें सारे बच्चे जो हैं वो एक सेट में रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते हैं। एक तो वो 12th क्लास में हैं और सभी ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, सभी मनुष्य हैं उसमें, तो वो वेल डिफाइंड है उनका, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, और वो सब अलग अलग है ना, आपस में सेम तो नहीं हो सकते दो लोग पूरी तरह, तो आराम से वो सेट के अंदर तो रखे जा सकते हैं। तो सबसेट्स की बात करेंगे। सबसेट क्या होता है, देखो, जब कोई सेट मान लो A 1 2 3 यहाँ से 10 तक है, तो सबसेट क्या होगा, इसी में से कुछ एलिमेंट उठा लो आप, कितने ही भी, एक टाइम पे कितने ही भी आप उठा सकते हो, पूरे का पूरा सेट उठा लो, कोई भी सेट अपना सबसेट होता ही है। या फिर 1 उठा लो, 2 उठा लो, 1 2 इतना ही हो गया, खाली 1, ये भी एक सबसेट है इसका, 2। लेकिन आपको ऐसे सेट का साइन बनाना होगा, ये ऐसे अलग से रखना होगा। ये एम्प्टी सेट जो है ये भी इसका सबसेट है, इसको ऐसे लिखते हैं ये, है ना, इसके अंदर कुछ डालना मत, एम्प्टी के टाइम पे ये ऐसे ही रहता है ना। तो कोष्ठक ये वाला आएगा यहाँ पे ऐसे। तो इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर 10 सबसेट, ये आपने 11th में पढ़ा है, ओके। तो अब रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, मतलब दो सेट्स के बीच में रिलेशन है। देखो, एक सेट ये है, एक सेट ये है, कुछ प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे डिफाइन की, उस प्रॉपर्टी के द्वारा इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स आपस में असाइन हो गए, जुड़ गए, एक साथ आ गए, तो वो रिलेशन बोलते हैं उसको, है ना। तो लिखेंगे कैसे,
और हाँ, एक साथ आने को, जुड़ने को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? ए क्रॉस बी, कार्टीजियन प्रोडक्ट, है ना। आपने सीखा था 11th में कैसे करते हैं। ए कोई सेट है आपका 1 2 3 मान लो, बी मान लो ए बी है, तो क्या करोगे? ए क्रॉस बी, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, है ना। बस कितने एलिमेंट आएंगे? 3 इसमें, 2 इसमें, 6 आएंगे, है ना, 6 एलिमेंट्स। तो ठीक है, ये आप जानते हो। ए क्रॉस बी है तो ए का एलिमेंट पहले आता है, बी क्रॉस ए होता तो ये फ्लिप हो जाता है, ऐसे सारे के सारे फ्लिप हो जाते हैं, बी क्रॉस ए के एलिमेंट बन जाते हैं ना। और बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए सेम नहीं होते हमेशा, कभी कभी सेम हो सकते हैं। जब आपने 1 1 1 मतलब ऐसा कुछ केस रख दिया कि एक ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, मतलब बी क्रॉस ए सेम भी आ सकते हैं, लेकिन हमेशा सेम नहीं आ सकते। तो इन जनरल हम कहते हैं ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ए से बी में रिलेशन के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ए आपका कोई सेट है 1 2 3, बी आपका कोई है, हाँ रिलेशन मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। बस इतना सा डेफिनेशन, ठीक। बी मान लो 2 4 6 है, तो रिलेशन में क्या डिफाइन करता हूँ, आप ए क्रॉस बी लिख लेना, क्योंकि जो भी रिलेशन आएगा तो ए क्रॉस बी से ही तो आएगा। जो भी यहाँ रिलेशन आप लिखोगे, देखो मैं करके ही दिखा देता हूँ, 1 2 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6, ये क्या करा मैंने? ए क्रॉस बी करा है, हाँ ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी है। थ्री छूट गया, 3 2 3 4 3 6, सारे 9 एलिमेंट होने चाहिए ना, क्योंकि 1 पहले 2 के साथ, 1 4 के साथ, 1 6 के साथ, ऐसे ही 2 भी जाएगा, ऐसे ही 3 भी जाएगा सबके साथ, तो ये इतने एलिमेंट हो गए, इसमें 9 एलिमेंट। तो अब देखो R1 आप जो भी डिफाइन करोगे ना, उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस बी से आने वाले हैं, है ना, इतना ध्यान रखना। तो जो भी आप डिफाइन करोगे वो ए क्रॉस बी से ही आने वाला है। देखो जैसे मैं डिफाइन करता हूँ, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, ये एक मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, ये दूसरा एलिमेंट पहले वाले का दुगना है, तो कोई भी आप एलिमेंट ले लो जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, सारे के सारे लेने पड़ेंगे, मतलब पहले कोई भी ले लो, 1 2 2 4, कोई और हो सकता है 3 6, बस। और कोई हो सकता है क्या जिसमें पहले वाले का दुगना हो दूसरा? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, इतना ही आएगा। तो ये हो गया इस रिलेशन में, मतलब इतने एलिमेंट आएंगे, है ना। अब मैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अभी तक हमने रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पढ़ लिए थे 11th क्लास में भी, बट अभी अब 12th क्लास में आपको पढ़ना है कि किसी सेट से उसी सेट में रिलेशन, ए टू ए, बी टू बी, कोई सेट है सी टू सी, उसमें तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए मतलब सेम सेट में। फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए, तो ए टू ए क्या होगा? इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। अभी तक क्या हो रहा था, ए क्रॉस बी का, अभी ए क्रॉस ए का होगा, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, फ्लिप हो गया, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 4 ले लो, ए क्रॉस ए क्या बनेगा देखो, 1 1 1 2 1 4, है ना, 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 और 4 1 4 2 4 4, है ना। तो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ R1
द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो क्या आएंगे इसमें एलिमेंट बताओ कि ये दूसरा एलिमेंट पहले वाले में एक जोड़ने से आएगा, तो 1 2 2 3 2 3 तो आ ही नहीं सकता, और कोई आएगा बताओ? पहले वाले में एक जोड़ने से कोई दूसरा आ जाए तो ऐसा तो कोई नहीं आएगा, फिर वो केवल 1 2 आ सकता है इसमें, है ना? 1 2 आएगा बस, और कोई नहीं आएगा, देख लो 1 2, और कोई है पहले वाले से दूसरा एक ज़्यादा होगा ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है, बस यही होगा। कोई सेट एम्प्टी भी हो सकता है, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, 5 यहाँ पे अगर 5 होता तो ये सेट एम्प्टी हो जाता, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं आता है ना, ये 5 हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 5, अगर यहाँ पे 5 रख दूँ तो, और यहाँ पे 1 रखा है, मतलब ये वाला ठीक है, अगर 5 रखता तो 5 हो जाता है ना। तो ठीक हो गया, इतना हो गया। अभी हम अगले वाले वीडियो में रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके।